Hello students, this is your chapter 3 Windows Explorer part 1 because your chapter is Windows Explorer and I have divided this chapter into two parts. I am going to cover half of the part in this video and another half I'll make video for another half. Topics to be covered. Today we are going to cover these topics. What is Windows Explorer, its components, and how to open, create, rename, delete and select, move files and folders. First of all, what is Windows Explorer? Windows Explorer क्या है? It is a file browser designed to help the user to explore and manage the files, folders and drives on the computer. Actually students, it is a folder which contains all the files, all the drives, all the folders in it. Whatever is in your computer, you can see in Windows Explorer. Means you can manage these files, you can open, you can move, you can copy paste, whatever you want to do with these files you can do. All the operation you can perform with the help of Windows Explorer. Windows Explorer में आपकी सारी फाइल्स आ जाती है. Here you can see children, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ना सारे. अब ये तो एक पिक्चर मैंने आपको बताई है, इनको क्या क्या कहते हैं. देखो, फॉरवर्ड बटन, बैक बटन, एड्रेस बार. तो मैं इसको रियल में बताती हूँ कैसे हम ओपन करते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर, हाउ टू ओपन इट. सो दिस इज़ अवर विंडोज़ एक्सप्लोरर. बेसिकली वी गॉट इट ऑन द टास्क बार. वी गेट इट ऑन द टास्क बार. मिल जाता है हमें टास्क बार में. अदरवाइज you can search it from here also. Windows Explorer you can write, and actually its location is, yeah, we are getting Windows Explorer here, but I am telling you to its location, where is it presented. So all programs, click on all programs, accessories, and here you get Windows Explorer. I am opening it from here. Children, you know the use of these: minimize button, maximize button, close. Now I can maximize from here. Close, you know, to close the window, to minimize the window. Okay, fine. This is our address bar. Here you can see whatever, suppose a library is selected here. Okay, and here, from here I am opening document. You can see document here, Bandicam. You can see Bandicam comes in this address bar. तो एड्रेस बार में जो भी आप क्लिक करेंगे वो एड्रेस बार. लाइब्रेरी खोली हमने, लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर Bandicam. तो ये सब फोल्डर्स ये एड्रेस बार में हमें शो होते हैं कि अभी हम कौन सी लोकेशन पे. लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो Bandicam फोल्डर है उसके अंदर हम हैं. ठीक है, दैट इज़ फाइन. अब ये देखो, ये बैक बटन है. अब मुझे यहाँ से Bandicam से सीधे लाइब्रेरीज़ में जाना है, तो मैं डायरेक्टली लाइब्रेरीज़ में क्लिक कर सकती हूँ. नाउ आई हैव क्लिक्ड ऑन लाइब्रेरीज़ एंड आई एम ऑन लाइब्रेरीज़ फोल्डर. अब बैक बटन मतलब इससे पहले हम कहाँ पर थे वहीं पहुँच जाएंगे. Bandicam में थे, वहीं पहुँच गए. और फॉरवर्ड मतलब बैक हम कहाँ से आए थे वहाँ पहुँच जाएंगे. बैक आए थे हम लाइब्रेरीज से, तो हम वहाँ पहुँच गए. ओके, इसके बाद ये है आपका, सॉरी, दिस इज़ योर राइट पैन, दिस इज़ योर लेफ्ट पैन. इसको बोलते हैं, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर आप लोगों को, आई होप ये विजिबल होगी. ये तो दिस इज़ योर लेफ्ट पैन और ये राइट पैन. लेफ्ट पैन में जो भी आपका फोल्डर्स होते हैं वो सब आते हैं, उनको आप क्लिक करके यहाँ राइट पैन में वो ओपन होते हैं. जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरीज ओपन हो रखा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो रखा है. सपोज़ मैं क्लिक कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो गए. डॉक्यूमेंट के अंदर की जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स हैं वो सब यहाँ पर शो हो गई हैं. इसी तरीके से, और ये आप देख रहे हैं टिल्ड का ये जो ट्रायंगल है, इस पर क्लिक करके ये बताता है हमें, वाइट कलर का ट्रायंगल, दैट वी कैन एक्सपेंड दिस फोल्डर, दिस फोल्डर कंटेन समथिंग. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ है जिसको हम देख सकते हैं. इसके अंदर कुछ और फोल्डर है, लेकिन अब Bandicam में इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है. It only contains file. Okay, it contains only files. There is no folder inside this folder. Okay, now जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ, see right here you can see a scroll bar has come. Scroll bar का क्या काम होता है, क्योंकि ये विंडो से बाहर चले गया है
तो स्क्रॉल बार से हम स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं पूरी लिस्ट को। ओके, स्क्रॉल बार हो गया, फाइन। अब मैं आपको ऑपरेशंस बताऊंगी क्या क्या। कोई नया फोल्डर अगर हमको क्रिएट करना है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, एंड चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अवर मेन्यू बार, ओके, एंड दिस इज़ अवर स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप देख सकते हैं जो भी फाइल मैं सेलेक्ट करूँगी उसकी सारी डिटेल स्टेटस बार में आ रही है। जैसे मैंने सेलेक्ट करी है ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल, तो आप देख रहे हो ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसका साइज़ क्या है, कब बनी थी, कब मॉडिफाई हुई, और इस कितने पेजेस हैं, 1 पेज की है। ओके, सेकेंड थिंग, ठीक है, ये होता है प्रीव्यू पैन, मतलब होता है इसका अब जो भी फाइल आपने ओपन करी है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ जाता है चिल्ड्रन। जैसे ये है, टू डिलीट को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो इसका प्रीव्यू आ गया, जो भी ये कंटेन करता होगा वो यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हैं, हाइड प्रीव्यू पैन। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस क्रिएट करने वाली हूँ, लाइक नया फोल्डर क्रिएट करने वाली हूँ। एक तो नया फोल्डर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा नया फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक मेन्यू से। ओके, तो मैं यहाँ से भी क्रिएट करके दिखा देती हूँ। एक नया फोल्डर में देखिए आप, नया फोल्डर आ गया, न्यू फोल्डर, एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर रही हूँ राइट क्लिक मेन्यू से। राइट क्लिक पे राइट क्लिक किया, देन वी गॉट अ राइट क्लिक मेन्यू एंड हेयर वी गॉट एन ऑप्शन न्यू, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन सेलेक्ट फोल्डर है, न्यू फोल्डर 2 अपने आप इसने बता दिया। अब इनको रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए एक तो ऑप्शन है कि इसको सेलेक्ट करो, इस पर सिंगल क्लिक करो, जस्ट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, नाउ वी कैन राइट इट्स नेम। तो मैंने इसका नाम लिखा एग्जाम्पल, सॉरी, ओके फाइन। दूसरा तरीका है कि राइट क्लिक किया और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, EX1 इसमें लिख दिया। ओके, नाउ आई वांट टू डिलीट दीज फाइल्स। एक ऑप्शन तो है कि आप सेलेक्ट करो और डायरेक्टली इसे डिलीट कर दो। ओके, नाउ आई हैव डिलीटेड। बट दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर you will get right click, you will get delete option from here and now delete it। ओके, डिलीट हो गया, न्यू हो गया। अब कॉपी पेस्ट, यू ऑल नो हाउ टू कॉपी पेस्ट। मूव करना मैं आपको बता रही हूँ, सेलेक्ट करना बता देती हूँ। पहले नंबर ऑफ फाइल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल एक फाइल सेलेक्ट करनी है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओपन करने के लिए डबल क्लिक कीजिए, फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैं बैंडी कैम कर रही हूँ, फाइल ओपन हो गई। बट है सेलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ फाइल्स अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल की को आप होल्ड कीजिए और जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करनी है उनको क्लिक कीजिए। देखिए मैंने नंबर ऑफ़ फाइल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, ठीक है। अब फाइल को मूव कैसे करते हैं। सपोज़ ये फाइल है यहाँ पर टू डिलीट, इसको मुझे यहाँ से ले जाना है बैंडी कैम के अंदर, तो मैं क्या करूँगी, या यहाँ पर कहीं भी हम इसे राइट पैन में भी ले जा सकते हैं। तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है यू हैव टू सेलेक्ट द फाइल एंड होल्ड द लेफ्ट बटन, माउस बटन, एंड देन मूव द माउस। मुझे सपोज़ यहाँ ले जाना है बैंडी कैम में, देखो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है तो इसके अंदर ऑप्शन दे रहा है, बट यहाँ से मैं और कहाँ ले जा सकती हूँ, माई म्यूज़िक में रख देती हूँ। माई म्यूज़िक में अब चेक कर लेते हैं, तो डिलीट आ गई ना। तो हमने क्या क्या ऑप्शंस पढ़ लिए चिल्ड्रन, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मेन्यू, कंट्रोल बार, बैक बटन, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, लेफ्ट पैन, राइट पैन। ओपनिंग हमने करी, हाउ टू ओपन अ फाइल, क्रिएटिंग, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, रीनेम, डिलीट, सेलेक्ट एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। So children, that's all for today. I hope all these topics are clear to you. If you have any confusion, if you are confused with any of the sentence, कहीं पर भी अगर आपको confusion है, you can ask me and you can comment me also. So thank you guys. That's all for today. We'll continue it in our next part. Thank you. Like and subscribe.